दोस्तों नमस्कार। अतीक अहमद के चौथे नंबर के बेटे एहसान की रिहाई लगभग तय हो गई है। हम इस बात की पूरी आपको जानकारी देंगे। उसके पहले ये बताना ज़रूरी है कि इस वक्त पितृपक्ष का समय चल रहा है। पिताजी के न रहने के चलते मैं उनका तर्पण कर रहा हूँ, इसलिए दाढ़ी बाल बढ़े हुए। अब हम आते हैं अतीक के बेटे एहसान के बारे में जो खबर आई है वो ये है कि वो कभी भी रिहा हो सकता है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि ये राजू पाल हत्याकांड में एहसान का भी नाम आया था एक ऐप बनाने के लिए, जिसके तहत उसको बाल सुधार गृह में रखा गया, क्योंकि उस वक्त वो नाबालिग था। 18 वर्ष से उसकी आयु कम थी। इस बात को लेकर उसकी बुआ यानी अतीक की बहन शाहीन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और अतीक के 2 नाबालिग बेटों की कस्टडी मांगी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था उत्तर प्रदेश सरकार को कि अगर अतीक के दोनों नाबालिग बेटों पर किसी तरह का कोई मामला नहीं बनता है तो उनको सुधार गृह में रखने से अच्छा है कि उनको उनके किसी परिजन को कस्टडी दे दी जाए, किसी परिजन को सौंप दिया जाए और वो वहाँ रह सके। इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार भी लगाई थी। अब ये जानकारी आ रही है कि अतीक अहमद का जो चौथे नंबर का बेटा है एहसान, अब वो बालिग हो गया है। और ये रिपोर्ट दी है, ये रिपोर्ट जो आई है उस बाल सुधार गृह से आई है, यानी बाल समिति का जो ये निर्णय आया है उसमें ये कहा गया है कि वो अब बालिग हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने उस सुनवाई के दौरान बाल समिति के ऊपर छोड़ दिया था कि बाल समिति इस बात का संज्ञान ले, इस बात पर निर्णय करे कि उस बच्चे को या दोनों जो नाबालिग बच्चे हैं उनको कहाँ रखा जाए, उनको कस्टडी दी जाए या कब उनको उनकी रिहाई की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की इसी बात का उल्लेख करते हुए बाल समिति ने ये कहा है कि अब ये एहसान बालिग हो गया है। अब ये देखना है कि ये समिति उसको कब रिहा करती है या उसको किसी रिश्तेदार को कस्टडी देती है और वो किस रिश्तेदार के पास जाता है, ये अब आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इस बात की भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो शाहीन है वो खुद कस्टडी मांग रही है। याचिका दायर सुप्रीम कोर्ट ने अपने वकील के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में उसी ने किया था। अब हम आपको बताते हैं कि अतीक और अशरफ दोनों भाई थे, दोनों जेल में बंद चल रहे थे और राजू पाल हत्याकांड के दौरान ये आरोप है एहसान पर जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने लगाया है कि इसी ने दोनों के मोबाइल में फेस टाइम ऐप के जरिए आईडी बनाया और उसी आईडी के माध्यम से अशरफ, अतीक, शाइस्ता और अन्य लोगों से बात अतीक की होती थी। ये इसके ऊपर इल्ज़ाम है और यही कारण है कि राजू पाल की दिन दहाड़े जो हत्या हुई थी गोली मारकर प्रयागराज इलाहाबाद में, उसके आरोप में एहसान भी बाल समिति
या बाल सुधार गृह में बंद चल रहा है। ये दो भाई उसमें बंद हैं, जिसमें कि एहजाम है और अबान है। दोनों उस समय नाबालिग थे, इसलिए उनको जो है सुधार गृह में रखा गया। अब हम इस बात का भी जिक्र करेंगे कि अतीक और उसकी पत्नी शाइस्ता से 5 बेटे हैं। ये 5 बेटे कौन कौन से हैं, इनको भी हम आपको बताते हैं। इसमें अतीक के जो 5 बेटे हैं, सबसे बड़ा बेटा उमर है, जो इस वक्त लखनऊ की जेल में बंद है। इसके ऊपर 2 लाख का इनाम है और आरोप है कि ये बिल्डर को बंधक बनाकर उससे फिरौती मांग रहा था। और जब इसके ऊपर 2 लाख का इनाम रखा गया तो ये खुद ही सरेंडर किया और इस वक्त लखनऊ की जेल में बंद चल रहा है। दूसरा बेटा अली है। अली 50,000 का इनामिया है। अली के ऊपर आरोप है कि ये अपने रिश्तेदार को ही अगवा कर 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांग रहा था। तो इस तरह से अली पर यह आरोप है और अली भी इलाहाबाद यानी प्रयागराज के नैनी जेल में बंद है। अब हम आते हैं तीसरे नंबर का, जो उसका बेटा असद। तो असद इसी राजू पाल हत्याकांड में उसका नाम आया था। वो फरार हुआ था, पुलिस उसको खोज रही थी और पुलिस से उसके जो मुठभेड़ हुई, उस एनकाउंटर में असद मारा गया। यानी तीसरे नंबर का बेटा असद था। अब चौथा ये एहजाम है और अबान है। तो एहजाम अब बालिग हो गया है। अब ये निर्णय बाल सुधार गृह को लेना है कि उसकी कस्टडी किसको दी जाए, कब रिहा किया जाए वो। और अबान अभी भी नाबालिग है, इसलिए वो बाल सुधार गृह में ही रहेगा। लेकिन एक बात और तय है कि जो पुलिस ने आरोप लगाया है एहजाम पर कि उसने जिस ऐप का प्रयोग किया और उस पर आईडी बनाई और सभी जो राजू पाल मामले में संलिप्त थे, सबकी आपस में उसी आईडी से बात होती थी, जिसको एहजाम ने अतीक और अशरफ के मोबाइल पर बनाया था। तो ये आरोप पुलिस के तरफ से भी है। तो अब ये भी एक मामला बनता है कि उसको कस्टडी भी दी जा सकती है, किसी रिश्तेदार के कस्टडी में भेजा जा सकता है और ये भी हो सकता है कि उसकी सीधे रिहाई हो जाए। और कुछ संभावना ऐसी भी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए और ये कहे कि अब इसको बाल सुधार गृह से अब जेल ले जाया जा रहा है। तो ये तीनों संभावनाएं हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो मामला दायर किया गया था वो शाहीन के तरफ से यानी अतीक के बहन के तरफ से, उसमें ये भी कहा गया कि जो बच्चे हैं वो रिहाई के बाद उत्तर प्रदेश में नहीं रहना चाहते हैं, यानी प्रदेश के बाहर रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और योगी सरकार में कुछ भी संभव है। इसलिए वो डर रहे हैं उत्तर प्रदेश में रिहाई के बाद रहने से और वो बार बार कोर्ट में यही बात अपनी वकील के माध्यम से रख रहे हैं कि अगर हमारी रिहाई होती है या हम किसी के कस्टडी में दिए जा रहे हैं तो फिर हमको उत्तर प्रदेश में रहने के लिए बाध्य न किया जाए। तो ये हमने आपको बताया कि ये कभी भी ये सारी चीज़ें संभव हैं। कभी भी ये चौथा नंबर का जो बेटा एहजाम है वो बाहर आ सकता है, उसकी रिहाई हो सकती है। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि अभी अतीक की पत्नी शाइस्ता
जिसके ऊपर इनाम भी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने रखा हुआ है, अभी तक वो पुलिस की पकड़ से दूर है। अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। उसी के साथ जो उसका सबसे बड़ा सहयोगी और अतीक अहमद का दाहिना हाथ गुड्डू बमबाज भी अभी पुलिस के हत्थे नहीं लगा है। पुलिस लेकिन इस मामले की कार्रवाई लगातार कर रही है। अभी पिछले दिनों ये खबर आई कि पुलिस के हाथ दिल्ली में अशरफ का साला सद्दाम लगा। सद्दाम अपने बहनोई अशरफ को तमाम तरह की जेल में सुविधाएं मुहैया कराता था, उसके ऊपर ये आरोप है। और सद्दाम दुबई भाग गया था, लेकिन जब दुबई से दिल्ली आया तो दिल्ली में छुप कर रह रहा था, जिसके बारे में उत्तर प्रदेश एटीएस को इनपुट मिली और उत्तर प्रदेश की जो एटीएस है उसने जाकर के सद्दाम को हिरासत में लिया। तो दोस्तों, हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।